हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पर बात करूंगी जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है और वो है डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने अपने टीचिंग पीरियड में ये ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, उसको टफ समझते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कैसे हम उसको तैयार करें, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे हम उसको स्कोरिंग बनाएं। लेकिन मैं आज आपके साथ यही बात करूंगी कि कैसे हम उसको इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग बना सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी गेम हम सीखते हैं, हम खेलना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे स्टेप्स को समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, उनके रूल्स को समझते हैं और हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम हो जाते हैं परफेक्ट। तो सेम वे में हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में मैकेनिज्म को समझते हुए, कंडीशंस को समझते हुए अगर हम तैयार करें तो हम उसको ओवरऑल समझ सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। साथ ही साथ हमें वो कंडीशंस भी समझनी पड़ेंगी कि जिन कंडीशंस को हम कब अप्लाई करें और कौन सी रिएक्शन के साथ अप्लाई करें। तो ये जो मैकेनिज्म है, जो बेसिक्स हैं, जो बारीकी हैं, अगर हम इन चीज़ों को समझें तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्कोरिंग ना बना पाए। और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन डिफरेंट स्टेप्स को अलग अलग तरीके से उनको छोटे छोटे स्टेप्स में याद करें और समझें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे सिस्टमेटिक वे में चलने वाला केमिस्ट्री की ब्रांच है और उसमें अगर हमें सारे उसके रूल्स, उसकी मैकेनिज्म, उसके बेसिक्स मालूम है तो हम उसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे। इसी बात को हम समझा सकते हैं एक एग्जाम्पल लेके, जिसमें कि हमें लेना है कि एल्काइल हैलाइड RX, उसको हमें बनाना है अल्कोहल। तो हमें एक हेलोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस करना है, तो हमें यूज करना है एक्वस QH। और एक्वस QH कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन क्यों ना हो, सभी में X को रिप्लेस कर देगा OH से। तो इस तरह से हमें ये भी याद है कि कौन सा ग्रुप हमें हटाना है, रिप्लेस करना है, कौन सा ग्रुप हमें उसकी जगह पर लगाना है और हम क्या रिएजेंट यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जितनी भी रिएक्शन जैसे आपके सामने होंगी उनमें अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो आप किसी भी जगह पर किसी भी रिएक्शन में आसानी से कंफर्म रिएक्शन कर सकते हैं और सही रिएक्शन कर सकते हैं लेंगे। अब ये जरूरी भी है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों बनाना है। तो हम जानते हैं कि PCM हो, मीन्स चाहे JEE IIT के एग्जाम्स हो या फिर नीट जो कि बायो से रिलेटेड है, PCB है, दोनों ही जगह पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, मेन सब्जेक्ट है और बच्चों को उसमें बहुत ही तैयारी के साथ चलना पड़ता है। जहाँ फिजिक्स और मैथ्स में आपको है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो उस पर फोकस करते हैं क्योंकि उनको टफ भी लगता है, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। लेकिन जितनी प्रैक्टिस वो फिजिक्स और मैथ्स के लिए करते हैं, अगर उतनी ही प्रैक्टिस वो केमिस्ट्री में और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करें तो बहुत ही स्कोरिंग बन सकता है। दूसरी तरफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मेनली न्यूमेरिकल्स होते हैं और उनको सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेशंस करने में टाइम लगता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो आंसर आपका करेक्ट निकल आए। तो उससे टाइम भी कंज्यूम हो रहा है और आपका मार्क्स की भी पूरी एक तरह से गारंटी नहीं है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कम टाइम में, जो कि आप मैथ्स और फिजिक्स के लिए दे सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन मेरा अपना भी है कि जिन बच्चों का केमिस्ट्री अच्छा होता है वो उनके स्कोर्स अच्छे बनते हैं, साथ ही साथ जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो वो और भी अच्छा बनता है। तो अब हम समझेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझें और उसके लिए हम किस तरीके से उसको तैयार करें, उसको स्कोरिंग बनाएं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप को समझ कर चलेंगे तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और साथ साथ केमिस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम समझें और किस तरीके से हम उसको तैयार करें। उसके लिए है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को
एल्काइल हैलाइड, एल्कीन्स, एल्केन्स से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस तक ओवरऑल एक थोरो स्टडी करें। साथ ही साथ अब उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, उनको ब्रेक डाउन करके तैयारी करें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट होते जाएंगे और हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा। अब कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनमें कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करें। उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कुछ पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 नेम रिएक्शंस, नंबर 2 डिस्टिंक्शंस, नंबर 3 रीजनिंग। तो ये जो 3 पार्ट आपके हैं, इसमें आप देखिए किस तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकते हैं। और उसके लिए किस तरह से नेम रिएक्शंस, जो कि साइंटिस्ट के नाम के बेस पर हैं, जिसमें हमें मालूम है कि कौन है रिएक्टेंट, क्या बनेगा प्रोडक्ट, कौन सा है कैटलिस्ट, क्या है कंडीशंस, वो सब हम एक साथ याद करते हैं और हमें ध्यान रहता है कि किस फार्मूले को किस में कन्वर्ट करना है। तो करीब हमारे सामने 25 से लेकर 40 तक ऐसी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस हैं जिनको हम धीरे धीरे बाय नेम याद करें तो हमें 40 कन्वर्जन्स ध्यान आ जाएंगे। अब दूसरी बात आती है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन के लिए दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जैसे इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, इनको अगर हम डिस्टिंक्शंस को समझें कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं, कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू हम दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे से पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हम उनको ध्यान रखें तो हमें टेस्ट के थ्रू हम उन सारी रिएक्शंस को भी ध्यान रख सकते हैं कि किन कंडीशन में एक कंपाउंड रिएक्शन देता है और दूसरा नहीं देता है। तो हमें दो रिएक्शन एक साथ मालूम होंगी कि ये रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारे सामने करीब करीब 15 to 20 ऐसे डिस्टिंक्शंस मेन होते हैं जिनमें कि हम किसी में 3, किसी में 5, किसी में 2 ऐसे डिस्टिंक्शन टेस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन से रिलेटेड है। अगर हम उनको ध्यान रखते हैं, उनको समझते हैं, उनको पढ़ते हैं तो हमें रिएक्टेंट भी मालूम है, हमें प्रोडक्ट भी मालूम है, हमें कंडीशन भी मालूम है और हम उन रिएक्शंस को हमारे टिप्स पे होगी, हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। अब बात आती है तीसरा पोर्शन। तीसरा पोर्शन होता है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे एक्सेप्शनल पॉइंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि ये कंपाउंड ऐसा क्यों करता है, ये कंपाउंड ऐसा क्यों नहीं करता है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। जैसे एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक केसियन के साथ में एल्काइल साइनाइड्स बनाते हैं, लेकिन वही कंपाउंड एल्कोहलिक एजीसियन के साथ में आइसोसाइनाइड बनाते हैं। तो ये एक रीजनिंग बन गई, ये थोड़ा सा अपने लीक से हटके एक्सेप्शनल पॉइंट बन गया। अब जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर कि हेलोजन को हमें साइनाइड से बदलना है तो हम एल्कोहलिक केसियन की रिएक्शन करेंगे, और अगर हमें उसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है तो हम उस पर एल्कोहलिक एजीसियन की रिएक्शन करेंगे। तो इतने रीजनिंग एल्केन से लेकर और अमाइंस तक जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, अगर हम उनको समझ के और उनको हम ध्यान करें और प्रैक्टिस करें उन पे, तो हमारे सामने फिर इस तरह से काफी सारी रिएक्शंस बाय नेम, बाय पॉइंट्स, बाय एग्जाम्पल ध्यान रहेंगी। और इन तीनों पोर्शन पे अगर आप फोकस करते हैं सबसे पहले, तो आपकी कम से कम 60 to 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो जाती है। जब आपकी 70% 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो गई तो इंटरेस्ट तो अपना बनने लगेगा और आप उसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करिए उस पर, करते रहिए और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग बनेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हम इतना गलती क्यों कर रहे थे और हम क्यों नहीं इसको समझ पा रहे थे। इसके साथ साथ एक चीज और भी आती है, वो है नोमेनक्लेचर। जब तक आप किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं जानेंगे, उसका फार्मूला बनाना नहीं जानेंगे, तो हम उसको लिखेंगे कैसे। हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड है जिसको हमें दूसरे में कन्वर्ट करना है। और अगर हम ये समझ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन थी,
किस छोटे स्टेप्स के थ्रू हम इस कंपाउंड को, एक रिएक्टेंट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही है कन्वर्जन का रूल। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज आपस में सब मिली जुली हैं। एल्काइल हैलाइड अमाइंस के साथ में इन्वॉल्व होगा, कहीं वो प्रिपरेशन करने में तो कहीं उसकी प्रॉपर्टीज में। ऐसे ही एल्कोहल्स हैं तो एल्कोहल्स एल्डिहाइड में भी यूज होंगे, उनकी रिएक्शंस, कहीं उनकी प्रॉपर्टीज कहीं उसकी रिएक्शन। तो अगर हम एक कंपाउंड को पढ़ते हैं तो हम सारे कंपाउंड्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस तरीके से हम तैयार करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग होगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे सामने इतनी सी सिंपल सी प्रॉब्लम थी और हम उसको समझ नहीं रहे थे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि छोटे छोटे स्टेप्स को, छोटी छोटी कंडीशंस को, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को समझिए और ये ध्यान रखिए कि इस केमिकल के साथ रिएक्शन करने पर एक पर्टिकुलर कंपाउंड को पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इतनी इजी होगी कि आप सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।